अमेरिका ने भारत पर टैरिफ जो है घटा दिया है, ये इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। पीएम ट्रंप की बातचीत के बाद ये बड़ा ऐलान हुआ है। अमेरिका ने भारत पर टैरिफ जो है वो घटाया है। डोनाल्ड ट्रंप ने ट्वीट में लिखी कि रूस से तेल खरीदना बंद होगा। अब वो इससे स्पष्ट हो जाती है, क्योंकि ये वाला टैरिफ जो था ये सीधे सीधे से लगाया गया था कि भारत रूस से तेल खरीद रहा है, ये वाला 25%। जी, जो 25% एक्स्ट्रा था वो पूरी तरीके से हट गया, और जो दूसरा 25% था वो घट के 18 हो गया। तो टोटल जो है करीब 32% इंडिया का टैरिफ कम हुआ है इन नेगोशिएशंस के बाद। ये फर्स्ट पार्ट है, ये जो बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट जो यूएस के साथ इंडिया करना चाह रही है, उसका पहला जो पार्ट है वो यही था कि टैरिफ हट जाए। नहीं तो इससे क्या ये क्लैरिटी मिल रही है? मतलब हम कह सकते हैं, क्योंकि ये जो 25% जिसका एक्स्ट्रा जिक्र आनंद भी कर रहे थे, ये सिर्फ उसी लिए था कि आप रूस से तेल खरीद रहे हैं। जी, उसी के लिए था। और अब रूस से जो तेल है भारत ने भी काफी कम कर दिया है ओवर द आप करीब पिछले कुछ महीने का अगर डेटा देखेंगे तो धीमे धीमे वो घटता जा रहा है। उसका जो इंपोर्ट परसेंट जो इंडिया खरीदती थी रशिया से, वो कम होता जा रहा है। तो उसका एक्नॉलेजमेंट हम कह सकते हैं कि ये इस तरीके से आया है यूएस से कि उन्होंने पूरा ही जो 25% रशियन ऑयल टैरिफ है वो हटा दिया है। जी अखिलेश का मैं यहाँ पे रुक करना चाहूँ। ऋषभ ने एक बड़ी बात यहाँ पर बताई है, बड़ी खबर बताई है कि जो टैरिफ है वो 25 से 18 नहीं बल्कि 50 से 18 हुआ है। यानी कि जो पेनल्टी के तौर पर टैरिफ लगाया गया था 25% का रूस से तेल खरीदने को लेकर, वो यहाँ पर हटा दिया गया है। अब मेरा सवाल अखिलेश जी आपसे ये है, क्या ये स्थिति भारत और रूस संबंधों को प्रभावित करने वाली है, या फिर हम अभी भी ऑल वेदर फ्रेंड्स हैं? नहीं, देखिए, भारत और रूस के संबंध तो काफी गहरे हैं और बहुत पुराने हैं। मुझे लगता नहीं कि इस बात से कोई ज्यादा फर्क पड़ेगा, क्योंकि आप भी देखिए कि आखिरकार जो रूस से कच्चा तेल आ भी रहा था तो जा तो प्रोसेस होकर के यूरोप में ही जा रहा था। तो एक तरह से जो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल के दाम थे उसको बैलेंस रखने में भारत एक बहुत बड़ी भूमिका निभा रहा था रशियन ऑयल खरीद करके। लेकिन यहाँ पर अभी जो ताजा जानकारी मिली है, ऋषभ के साथ मैं भी आपको एक अपडेट दे दूं कि जो बात आई कि 50 से घटा करके 18% किया गया है। तो अब भारत का जो 18% टैरिफ हुआ, ये इस लिहाज से महत्वपूर्ण है कि जो भारत के कॉम्पिटिटर हैं, चाहे वो चीन हो, चाहे वियतनाम हो, चाहे बगल में बांग्लादेश हो, इन सबके ऊपर जो अमेरिका का टैरिफ लगा है उसमें सबसे कम आज की तारीख में भारत का हो गया है। तो ये बहुत बड़ी खबर है, क्योंकि अगर आप चीन का उदाहरण देखेंगे तो चीन पर 34% टैरिफ अभी भी अमेरिका का है और भारत। जी अखिलेश जी, हम और आप पॉलिटिक्स की बात कर रहे थे और देखिए जयराम रमेश की तरफ से लिख दिया गया है कि हर बार ऐसा क्यों होता है कि अमेरिका जानकारी देता है हमें कि क्या कार्रवाई हुई है। ये सीधे सीधे उनकी तरफ से लिखा गया है, इशारों स्पष्ट लिख दिया गया है कि अब एक रूटीन बनता जा रहा है कि भारत को अपनी सरकार की कार्रवाइयों के बारे में जानकारी ट्रंप या उनके जो नियुक्त प्रतिनिधि हैं वो देते हैं। यानी जो बात हम कर रहे थे कि दोनों खेमों को मिल गया कुछ कुछ। जैसे जैसे विश्लेषण बढ़ेगा अब इस पर पॉलिटिक्स दिन भर बढ़ेगी। बिल्कुल, वो तो होना ही। और बजट सत्र चल रहा है, एक के बाद एक हमले विपक्ष कर ही रहा है कांग्रेस सरकार के ऊपर। तो ऐसे में उनको एक नया हथियार मिला है। लेकिन आपको यहाँ पर ये समझना होगा कि किस तरह से जो दबाव था, इतना बड़ा दबाव भारत पिछले कुछ महीनों से झेल रहा था टैरिफ के चलते, और जो खुद विपक्षी कांग्रेस पार्टी इसको लेकर के बड़ा मुद्दा बना रही थी कि भारत का टेक्सटाइल सेक्टर इसके कारण प्रभावित हो रहा है, जेम्स एंड ज्वेलरी का सेक्टर है वो प्रभावित हो रहा है, और उनको सरकार को मदद देनी चाहिए। सरकार ने अपनी ओर से कई इनिशिएटिव कल के बजट में अनाउंस भी किए हैं। लेकिन अब जब ये फैसला हुआ है कि टैरिफ कम होकर के 50 से घटकर के 18 रह गया, और लेकिन अखिलेश जी, इसमें फिर विपक्ष पूछेगा ना कि फायदा क्या हुआ। कनपट्टी पे बंदूक रख के 10% टैरिफ था, वो चला गया 50 तक, अब आ गया वापस 18 पे। तेल वो कह रहे कि हमने लेना बंद कर दिया, तो फिर विपक्ष तो सवाल उठाएगा कि भाई इस तरह पहले ही बंद कर देते, 10 पे ही रहते। फिर इतना लंबा जो हमने खींचा, ये अगर ये सच है तो इसको हम मान ले डोनाल्ड ट्रंप की बात को, और यही बात शायद कल हमको संसद में भी देखने को मिल सकती है। संसद में देखने को मिल सकती है। संसद में मुझे लगता है कि सरकार उसको लेकर के विस्तृत बयान भी अपना देगी। लेकिन फायदा कहाँ पर हुआ वो मैं उसी बात का जिक्र कर रहा था कि जो भारत से कॉम्पिटिटर है, चाहे चीन हो, चाहे बांग्लादेश हो, चाहे वियतनाम हो, वो तमाम मुल्क जो कि अमेरिका को एक्सपोर्ट करते हुए वही सारी चीजें जो भारत करता है वो भारत से ज्यादा टैरिफ देंगे। इसलिए इन सब कॉम्पिटिटर से भारत का सबसे कम टैरिफ रहेगा। अमेरिका के लिए ये फायदा है। और दूसरी बात ये कि अभी अमेरिका के ऊपर निर्भर करता है ना कि वो कितना टैरिफ लगाए। वो तो इम्पोर्ट कर रहा है, ये तो उसका डिसीजन था, उसकी कॉल होती है कि वो कितना लगाए। तो ऐसे में अगर अमेरिका के राष्ट्रपति ये फैसला करें कि 10 से बढ़ा करके हमको 18 करना है, 25 करना है, 50 करना है या 500
हजार करना है, तो ये उनका कॉल है। इस पर हम अपनी ओर से सिर्फ डिप्लोमेसी की तरफ को परस्यू कर सकते हैं, जो कि भारत ने किया। मुझे लगता है कि एक बड़ा पॉजिटिव डेवलपमेंट है, इसको उसी तरह से लेना चाहिए। आते हैं अखिलेश जी आपके पास, हमारे साथ हमारे एक और सहयोगी आदित्य राज कौल भी जुड़ गए हैं। आदित्य, टैरिफ अब जो स्थिति क्लियर हो रही है धीरे धीरे वो ये कि 50 से घटाकर 18% हो गया है। अब ये जो डील हुई है इस टैरिफ को लेकर, इसकी व्याख्या क्या है? बहुत सारे इफ्स एंड बट्स इसमें हैं। ट्रंप दावे अलग कर रहे हैं। जो पीएम की तरफ से आई है प्रतिक्रिया बहुत ही सधेवी शब्दों में आई है और उसमें केवल टैरिफ का जिक्र किया गया है। देखिए, आमतौर पर ट्रंप जब भी कोई बड़ी डील होती है या समझौता होता है, सबसे पहले ट्रूथ सोशल पे आ जाते हैं और अपना बयां और नैरेटिव डिक्लेयर कर देते हैं। वो वेट नहीं करते डिप्लोमेटिक प्रोटोकॉल्स का कि आपस में एक साझा समझौता जो हुआ है उसमें जॉइंट स्टेटमेंट आएगा या दोनों लीडर जो है एक स्टेटमेंट देंगे। तो ट्रंप ने ये डिक्लेयर कर दिया कि 18% अब टैरिफ रहेगा इंडिया के ऊपर। 50% था पहले पिछले कई महीनों से। और अब देखना ये लाजमी होगा कि ये जो फाइनल प्रिंट है इस ट्रेड डील का वो क्या होगा। शुक्रवार को हमने जो टॉप ब्यूरोक्रेट्स हैं उनसे बातचीत की थी। उन्होंने कहा था कि ट्रेड डील बस होने ही वाली है, आखिरी कदम पे है। तो मुझे लगता है कि एक विन विन सिचुएशन है। जैसे अखिलेश जी भी कह रहे थे कि ऐसे देश, चाहे वो इंडोनेशिया हो, बांग्लादेश हो या वियतनाम हो, और भी ऐसे कई देश हैं, उन पे अब भारत से ज्यादा जो है टैरिफ लगेगा। उसमें पाकिस्तान भी शामिल है और हमारे ऊपर 18% है। लेकिन ये एक विन विन सिचुएशन है। अगर एक डिप्लोमेटिक विन या अमेरिका के लिए कुछ तौर पे है, उनकी डोमेस्टिक ऑडियंस के लिए, भारत के लिए भी एक बहुत बड़ी विन है। वो एक व्याख्या इस पे करेंगे कि नई दिल्ली के ओर से डिप्लोमेटिक तौर पे और ट्रेड की जो बात की जाए उसमें नई दिल्ली के लिए कितनी बड़ी सफलता है। जी आदित्य, यहां पर आपसे एक चीज और समझनी है। एक बड़ी चिंता यहां पर यह है जो ट्रंप के दावों से खड़ी हो रही है, जो उन्होंने सोशल मीडिया पोस्ट किया है एग्रीकल्चर को लेकर, और ये एक बड़ा मसला यहां पर है। क्या बातें वैसी ही हैं जैसी ट्रंप दावा कर रहे हैं, या फिर जब इंडियन पक्ष सामने आएगा तो तस्वीर दूसरी भी हो सकती है? देखिए, एग्रीकल्चर और डेयरी प्रोडक्ट्स जो हैं वो एक नो गो एरियाज हैं। उसमें हमारे जो फार्मर्स का इंटरेस्ट है वो सबसे ऊपर रहेगा और मुझे लगता है कि उस पर कोई बहुत बड़ा कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। अगर आप इंडिया ईयू की ट्रेड डील भी देखें, उसमें भी ज्यादातर जो एग्रीकल्चर है या डेयरी प्रोडक्ट्स है उनको जो है उससे बाहर रखा गया है। हाँ, वाइन को लेकर या कुछ और तरीकों को लेकर एग्रीकल्चर थोड़ा बहुत उसमें इन्वॉल्व रहता है, लेकिन ज्यादातर जो है हमारे फार्मर्स का जो हक है वो सबसे ऊपर रहता है। तो मुझे लगता है इसमें भी जो है एग्रीकल्चर और डेयरी प्रोडक्ट्स पे एक बहुत ज्यादा नेगोशिएशन रहा होगा और जितना हद तक जो है भारत उसको बाहर रख सकता है वो रखा होगा। लेकिन मुझे लगता है हमें इंतजार करना चाहिए कि जब भारत और अमेरिका इसके जो स्पष्ट रूप से पॉइंट्स हैं वो सामने रखेगा और बताएगा इसमें क्या है। इसमें रशियन ऑयल और वेनेजुएलन ऑयल को लेकर भी बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे हैं। रशियन ऑयल ना के बराबर अब हो गया है और वेनेजुएलन ऑयल जो है अब भारत लेने की प्रक्रिया कर रहा है। हमने देखा नरेंद्र मोदी, भारत के प्रधानमंत्री, ने डेल्सी रॉड्रिग्स के साथ अभी हाल ही में बातचीत की थी और वो भी अमेरिका अपनी डोमेस्टिक ऑडियंस को कह सकता है कि एक विन विन है, क्योंकि अभी उन्होंने मदुरो को पकड़ा और अब वेनेजुएलन ऑयल का जो ट्रेड है वो चल रहा है। जी आदित्य, अब ये ट्रेड डील है, टैरिफ कम हुआ है, ये तो क्लैरिटी हमें सुबह तक मिल जाएगी। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप को लगातार आप कवर करते रहे और बार बार अखिलेश जी से भी बात कर रहा था मैं कि ऐसे राष्ट्रपति हमने कम देखे हैं जिनके बयान आने के बाद भी उस पर भरोसा कम हो। डोनाल्ड ट्रंप ने बहुत कुछ आधी रातों कहा है कि वॉर रुकवा दी, सुबह कहानी अलग मिली। उनकी जो सेकेंड हाफ में भाषा है, जो शर्तें हैं, भारत 0% टैरिफ लगाएगा, हम ये करेंगे, सारी बातें मान ली गई हैं, वो रशिया से रुक जाएगा, उस भाषा को सुनकर और भारत का जो पुराना स्टैंड है उसे देखकर प्रथम दृष्टया लग रहा है कि भारत ये सारी शर्तें मान सकता है। देखिए, बिल्कुल ऐसा नहीं है। भारत ने पूरी तरीके से शर्तें तो नहीं मानी होंगी। माप तौल के जो है फूक के कदम रखा होगा और डिप्लोमेटिक पैरलेंस में या फिर रणनीतिक तौर पे एक वर्ड है जिसे कहते हैं कॉशियस ऑप्टिमिज्म। तो नई दिल्ली में और वॉशिंगटन डीसी में अभी कॉशियस ऑप्टिमिज्म है। मैं अभी सीनियर डिप्लोमेट से बात कर रहा था अमेरिका में, वो भी कह रहे हैं कि हम अभी देख रहे हैं कि क्या ट्रेड डील पूरी तरीके से हुई है, उसी के बाद हम प्रक्रिया देंगे। जी, डोनाल्ड ट्रंप के जितने भी बयान पिछले एक साल में हमने देखे हैं वो बहुत ज्यादा उम्मीदें जो है बढ़ा देते हैं अमेरिकन ऑडियंस की, और कई बार ऐसा निकल के आता है कि उतना ज्यादा हुआ नहीं होता है। तो हमें ये इंतजार करना होगा कि फाइनल प्रिंट
सेंटिमेंट इस ट्रेड डील का क्या है, और मुझे लगता है कि नई दिल्ली के लिए भी एक विन विन सिचुएशन होगा। हमने देखा जो टैरिफ पॉलिसी पिछले 1 साल में ट्रंप ने लगाई, उस तौर पे इंडिया और ईयू सामने आए, और इंडिया और ईयू ने 20 साल तक ये ट्रेड डील नहीं की थी, लेकिन अब ट्रेड डील कर दी। और अब जब इंडिया ईयू की ट्रेड डील हुई, तब हमने देखा कि अमेरिका में बहुत चिंता हुई, और तभी इंडिया ईयू ट्रेड डील के कुछ ही दिनों में जो है अमेरिका ने ये ट्रेड डील कर दिखाई। तो मुझे लगता है कि कुछ नई दिल्ली के लिए भी एक बहुत बड़ा ये अपॉर्चुनिटी रहा होगा, एक बहुत बड़ा मार्केट एक्सेस भी है, और हमें इंतजार करना होगा कल सुबह का, जब मोदी जी मुझे लगता है कि इस पर बयान देंगे और उन मुद्दों पर बात करेंगे जो नई दिल्ली के लिए पॉसिबल हो पाए हैं इस ट्रेड डील के दौरान।